बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि यानी बुर्ज दल के हवाले से 2025 की 50 बड़ी बातें जो आप सब जानना चाहते हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे वो बातें जो जिंदगी भर इनको कामयाब रखेगी। 50 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू, 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस ऐसी जो आप यकीनन कमेंट्स में आके बताओगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जो क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को अपने मून साइन से या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मून साइन से ज्यादा एक्यूरेट बैठेगी। 11वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन है और आपका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हर इंसान की चाहे किसी भी बुर्ज 12 के 12 बुर्ज में किसी भी बुर्ज से उसका ताल्लुक हो, इनकी किस्मत, इनके साथ होने वाले वाकयात, इनके साथ होने वाले इंसिडेंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यानी ऐसा बहुत कम होता है कि एक जैसा, लेकिन एक बात बड़ी हैरत अंगेज तौर पे देखा गया है कि सेम ज़ोडिक साइन, जैसे अगर हम एक्वेरियस की बात करें तो जितने भी दुनिया में एक्वेरियस है सबके मिजाज, सबकी पर्सनैलिटी, सबके आदात व अतवार तकरीबन एक जैसे होते हैं। इसीलिए कमेंट्स में आपके पॉजिटिव व्यूज आते हैं और आप यकीनन वीडियो को भी पसंद करते रहे। और ये जो सीरीज हमने शुरू की है 50 यानी 50 बातों के हवाले से, इसको भी आपका बहुत प्यार मिलेगा और इंशाल्लाह हम तमाम बुरुज की वीडियोस लेकर आएंगे। जहां इस बुर्ज में बेताशा बहुत ही ज्यादा अच्छी खुसूसियात होती है, वहीं पर कुछ खराबियां, कुछ ऐसी आदतें इनकी होती हैं जो इनको अमीर बनने से तो रोकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत बड़े मसाइल पैदा करते हैं। उनको कैसा रोका जाए, कैसे इनको रोका जा सकता है, क्या चीज पहनने से, कौन से कलर्स के हवाले से, यानी आपके लकीएस्ट कलर्स के हवाले से, आपके पहनने के हवाले से, के पहनने के हवाले से जो आप कपड़े पहनते हो या आप हाथों के अंदर या इस तरह की कोई चीज़ें पहनते हो तो क्या चीज़ें पहननी चाहिए, स्टोन्स के हवाले से, आपके लकीयर्स डे के हवाले से, बहुत कुछ 50 के करीब ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते हो उसके हवाले से हम बात करेंगे। कुछ राजों से भी पर्दा उठाने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक चीज़ भी स्किप हो गई तो बहुत कुछ आप स्किप कर दोगे। चूंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है तो आप सबसे ताकतवर तरीन बुरूज में आपका शुमार होता है। प्रेजेंट में जैसे कि आप सब जानते हैं 30 मार्च 2025 से आपकी जो 60 सती चल रही है उसका तीसरा और आखिरी लेवल शुरू हो जाएगा जो आइंदा 2.5 साल तक रहेगा, यानी 30 सितंबर 2025 2027 तक। तो यहाँ पर ये जो 2.5 साल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वजह ये कि ये आपकी 60 सती खत्म होने का बाइस बनेगा और आखिरी लेवल से आप गुजर जाओगे। उसके बाद सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज हो जाएगा। आपका वो ज़ोडिक साइन है कि आप बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक, बहुत मेहनत करने वाले, आखिरी लिमिट तक मेहनत करने वाले, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करने वाले, ऐसे आप ज़ोडिक साइन होते हो। आप लोग बहुत ही ईमानदार और बहुत ही वफादार पाए जाते हो। इनकी बहुत सी खूबियां इनको बड़ा कामयाब करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी आदतें या कुछ ऐसे हालात इनके साथ बनते हैं जो बहुत बड़े नुकसानात का भी बाइस बनती हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन से शोबे जहां पर ये भरपूर तरीके से पैसा बना सकते हैं, भरपूर तरीके से कामयाब हो सकते हैं? इनके लिए कौन से पत्थर, कौन सी तदाबीर, कौन से उपाय, कौन सी रेमेडीज बेहतरीन फायदे इनको देते हैं? कौन से रंग के कपड़े पहनना इनके लिए बेहतरीन रहता है? इनके कौन से लकी नंबर इनको हमेशा कामयाब करते हैं? आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन तमाम एक्वेरियस के सवालों के जवाब होंगे जो उनके दिल में अक्सर उठते हैं, वो पूछना चाहते हैं लेकिन कोई इनको बता नहीं पाता। लेकिन इंशाल्लाह आप कमेंट्स में ज़रूर बताओगे कि आपके सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, और मज़ीद सवाल कीजिएगा ताकि इसी तरह की और वीडियोस भी हम लाएं जिसमें उन सवालों के भी जवाब दें। मुसीबत से बाहर निकालने वाला कौन सी, या मुसीबत से बाहर आने के लिए कौन सी ऐसी तदाबीर है जिससे ये आ सकते हैं? नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना 33 टाइम या उससे ज़्यादा भी पढ़ा जा सकता है, ये भरपूर फ़ायदा इनको देगा। इसके अलावा दुरूद का जितना ज़्यादा पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ये जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो तर्जुमे के साथ पढ़ना, इसका भी भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। और साथ साथ सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी भरपूर फायदे का बाइस बनेगा। इसके अलावा आबे जमजम का पानी पीना, ये भी बेहतरीन नतायज का जामिन बनेगा और आपको कामयाबियां मिलना और आपके रास्तों की रुकावटें दूर करना, ये भी इसका बाइस बनेगा। एक सवाल और पूछा जाता है कि कुंभ यानी एक्वेरियस बुर्ज दल, इनकी परेशानियां कब खत्म होगी, कब ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर आएंगे, कब ये अच्छा वक्त देखेंगे? 30 मार्च 2025, याद रखिएगा 3 महीने बाकी हैं। 30 मार्च 2025 को शनि सैटर्न का जैसे ही घर चेंज होगा, यहाँ पर इनके लिए एक गोल्डन पीरियड का आगाज होगा, यानी इस तरह से कि इनका आखिरी लेवल भी शुरू होगा 60 का, जो कि सिर्फ 2.5 साल के लिए रहेगा। लेकिन इसके बाद जो सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा उसमें इनकी परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का खात्मा होना,
इनके लिए जॉब, इनके लिए करियर, इनके अपने कारोबार में नए ऑप्शंस का मिलना और तरक्की के रास्ते खुलना, बैरन जाके वहाँ पैसा कमाना, यानी हर लिहाज से अपने आमदनी को भी बढ़ाते हुए या मल्टीप्लाई करते हुए ये लोग नजर आएंगे। जून 2025 के बाद काफी स्पीड से, काफी तेजी से आप अपने प्रॉब्लम्स को कम होते या खत्म होते हुए देखोगे। आपके लिए बेहतरीन जीवन साथी कौन से बुरूज होते हैं? मिथुन यानी जेमिनी, बुर्ज जौजा आपके लिए बेहतरीन जीवन साथी, आपका बेहतरीन लव लाइफ, लव पार्टनर, आपके साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन रखने वाला, आपका हम ख्याल, आपको तरक्की देने में भी सपोर्ट करने वाला, हर चीज में आपको सपोर्ट करने वाला, और आपके साथ आपका वेल विशर तो रहेगा, लेकिन आपके साथ कंपैटिबल रहना, आपके साथ कंफर्टेबल रहना, ऐसा भी देखा जाएगा। इसके अलावा तुला, लिब्रा, बुर्जे मीज़ान, ये भी बेहतरीन पार्टनर, बेहतरीन लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर आपके लिए साबित होगा। इसके अलावा धनु, सेजिटेरियस, बुर्जे कॉज, ये भी आपके लिए बेहतरीन इंतखाब रहेगा। और 2025 में अगर ये आपका जीवन साथी है या ये जीवन साथी आपके सारे हैं या इनमें से कोई है, तो बेहतरीन नताइज का मिलना, और आप खुद कमेंट्स में बताएंगे कि अगर इनमें से कोई भी ज़ोडिक साइन आपका जीवन साथी है तो आप किस तरह की तरक्की कर रहे हो, किस तरह आपकी कोऑर्डिनेशन है, किस तरह का आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। और अगर आपका ज़ोडिक साइन, आपकी शादी हो चुकी है, तो अपने ज़ोडिक साइन के बारे में ज़रूर बताइएगा। कौन सा ज़ोडिक साइन जिससे आपकी शादी हुई है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब एक्वेरियस को कौन से स्टोन्स पहनने चाहिए जो भरपूर तरीके से इनको शनि, सैटर्न का भरपूर फायदा दे सके? इसके लिए नीलम इनके लिए बेहतरीन इंतखाब रहेगा। और जो राइट साइड पे आप स्टोन्स देखते हैं, ये सारे स्टोन्स भी आप लोग पहन सकोगे। इसको ब्लू सैफायर भी बोलते हैं। और साथ साथ ओपल का इस्तेमाल करना, अगर ओपल एज ए स्टोन आप पहनते हो, ये भी भरपूर फायदा आपको दे सकता है। इसके अलावा अपने दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ पे काले रंग का या नीले रंग का धागा पहनना, ये आप पे एक तो बदनजरी का तोड़ बनता है, आप पे बदनजरी ना लगना या किसी की भी नजर का ना लगना एक, और दूसरा ये कि आपके शनि, सैटर्न को भी ये स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप कोई धागा बांधते हो अपने हाथों पे या कोई भी स्टोन आप यूज करते हो, तो कमेंट्स में जरूर बताएगा। एक्वेरियस को कौन सा कड़ा पहनना चाहिए जो भरपूर फायदा इनको दे सके? इनको चांदी का या फिर लोहे का कड़ा पहनना चाहिए, भरपूर फायदा इनको मिलेगा। चांदी का कड़ा पहनने से आपका जो शनि, सैटर्न के पावर्स में इजाफा होना, इसका भरपूर फायदा आपको मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। इसी तरह लोहे का कड़ा पहनने से आपकी जिस्मानी ताकतों का उरूज पे जाना या आपकी जिस्मानी जो ताकतों का बैलेंस होना, आपका देर तक काम कर पाना, आपका अंत तक मेहनत कर पाना, 100% दे पाना, इसको ये मजबूत करता है। अगर आप कोई भी कड़ा पहनते हो अपने हाथ में, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। कौन से कलर की गाड़ी खरीदना आपकी तरक्की का बाइस बन सकता है, आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है? एक्वेरियस के लिए सफेद रंग की गाड़ी, नीले रंग की गाड़ी और साथ सिल्वर कलर की गाड़ी, ये इनके लिए बेहतरीन इंतखाब रहेगा। ये रंग शनि, सैटर्न के असरात को और ज्यादा मजबूत करते हैं, इसका भरपूर फायदा आप लोग होते हुए देखोगे। और साथ ही साथ आपके पैसे के फ्लो, जो रुकावटें हैं उसको दूर करना और पैसे का भरपूर फ्लो बनाते हैं। अभी प्रेजेंट के अंदर आप कौन से कलर की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कौन सा जानवर आप पाल सकते हो जिसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा? कुत्ता, अगर आप कोई डॉग पालतू अपने घर में रखते हो, या पैरेट अगर आप कोई तोता घर में रखते हो, या मछली को एक्वेरियम में रखना या फिर पॉट के अंदर रखना, ये भी भरपूर फायदे आपके बढ़ाएगा। कौन सा रतन या कौन सा स्टोन इनके लिए लकीएस्ट साबित होता है? इनके लिए नीलम सबसे बेहतरीन और लकीएस्ट साबित होता है। चूंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक शनि, सैटर्न के साथ होता है, तो इसके पावर्स को बढ़ाता ये नजर आता है। इसको पहनने से अपने करियर, अपने कारोबार, अपने पैसे के मामलात को या पैसे के फ्लो को बेहतर होते हुए आप लोग महसूस करोगे। अचानक आने वाली कम नसीबों या मुसीबतों से बचाने के लिए भी ये पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पे सैटरडे के दिन इसको पहनना, वैसे तो कभी भी पहना जा सकता है, लेकिन सैटरडे को खास तौर पे पहनना, इसका भरपूर फायदा आपको मिलता नजर आएगा। क्या सोने का इस्तेमाल इनके लिए बेहतरीन रहता है? सोने का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए बेहतरीन नहीं माना जाता, इनके लिए बड़े बड़े मसाइल क्रिएट करता है। क्योंकि सोने का ताल्लुक डायरेक्ट सूरज से लिंक करता है, और सन, सूरज और शनि, सैटर्न दोनों आपस में दुश्मन है। तो यहाँ पर सोने का इस्तेमाल करना आपकी कम नसीबियों को दावत देगा, आपके लिए मुश्किलात का खड़ा करना या आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का आना, ये आप लोग देखोगे। आप सोने का कोई भी जेवर अगर इस्तेमाल करते हैं तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। क्या चांदी की चेन कुंभ राशि एक्वेरियस पहन सकते हैं? यहाँ पे चांदी की चेन का पहनना आपके लिए बहुत ही लकीस्ट, बहुत ही खुशकिस्मती की अलामत समझा जाएगा।
क्योंकि चांदी ऐसी धात है जो शनि सैटर्न के पावर्स को बैलेंस करके आपको भरपूर फायदा पहुंचाती है। ये आपके मेंटल स्ट्रेस, आपकी जहनी जो अजियत है, जहनी परेशानियों को दूर करता भी नजर आता है। इसको खास तौर पे सैटरडे के दिन या फिर वेनसडे के दिन अगर पहने, वैसे तो कभी भी पहन सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन बहुत भरपूर फायदे देता है। अगर आप चांदी का कोई भी चीज पहनते हैं तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। एक्वेरियस को कौन सी चीजें डोनेट या दान करना चाहिए? आप लोगों को काले तिल, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल, इसको डोनेट करना चाहिए। इसके अलावा काले कपड़े या फिर सरसों का तेल, इसका डोनेशन करना ये भरपूर तरीके से आपके शनि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके लाइफ में आने वाली हर्डल्स या रुकावटों को ये बेहतरीन तरीके से दूर करेगा। इसके अलावा कपड़ों का डोनेशन करना ये भी बेहतरीन है। और प्लस ये कि यतीम खानों में जाके बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट, खाने की चीजें या इस तरह की चीजें देना, ये भी भरपूर तरीके से इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। अपने मोहल्ले की बच्चियों को खास तौर पे खाना खिलाना या फिर मीठा जर्दा या कोई मीठी चीज खिलाना, इनकी भरपूर दुआओं में आपको शामिल करेगा और ये आपके शनि को स्ट्रॉन्ग करेगा। इससे आपकी कामयाबी के रास्ते और आपके सक्सेस के रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। किन चीजों को डोनेट करना या दान करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? किसी भी पीले कलर की चीज को डोनेट करना या दान करना ये आपके लिए खतरनाक साबित होगा। चाहे कोई भी चीज हो पीले रंग की है, कभी भी डोनेट ना करें। जैसे केसर हो गया या सोना या पीतल या इस किस्म की चीजें, इनको डोनेट ना करें। इन तमाम का डायरेक्ट लिंक सूरज से बनता है और सूरज और शनि सैटर्न आपस में दुश्मन माने जाते हैं। ये आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसके अलावा आपके मेंटल स्ट्रेस का बढ़ना ऐसा भी देखा जाएगा। अगर कोई माला आप पहनना चाहते हैं तो कौन सा माला पहनना आपके लिए बेहतरीन रहेगा? काले हकीक के माला को पहनना ये भरपूर तरीके से शनि सैटर्न के पावर्स को आपके लिए बढ़ाएगा और हर लिहाज से इसका फायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा दिल के अंदर सुकून का आना और आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अगर आप किसी भी किस्म की माला पहनते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। किस किस्म की फास्टिंग करना ये एक्वेरियस के लिए बेहतरीन फायदेमंद होगा? रमज़ान के रोज़े रखना, अगर आप एज अ मुस्लिम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, बेहतरीन फ़ायदे आपको मिलेंगे। प्लस जिस भी मज़हब से आपके ताल्लुकात है उसके फास्टिंग के जो रूल्स आपके बने हुए हैं मज़हब में, जहाँ पर भी रोज़ा रखना या जिसे हम व्रत भी जैसे कहा जाता है हिंदुओं के अंदर या दूसरे मज़ाहिब में भी फास्टिंग के कॉन्सेप्ट हैं, इसको फॉलो करने से एक्वेरियस को भरपूर फ़ायदा मिलेगा। क्या खून का डोनेशन करना ये एक्वेरियस के लिए फ़ायदेमंद रहता है? खून का डोनेशन करना हर लिहाज से बेहतरीन फ़ायदे इनको देता है, जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी, और इससे आपके शनि को स्ट्रॉन्ग करने से कोई रोक नहीं सकता। हर लिहाज से इसके पावर्स का मिलना, आपके रास्तों से रुकावटों का दूर होना ऐसा बनेगा। और लोगों की दुआओं में, जिनको आप ब्लड डोनेट करते हैं उनकी दुआओं का लगना ये भी भरपूर फायदे आपको देता नजर आता है। कौन से लकी कलर्स बेहतरीन वो रंग जो इनको भरपूर फायदा देंगे इनके लिए होते हैं? इनके लिए नीला कलर, इसके अलावा बैंगनी कलर का इस्तेमाल करना और साथ ही सफेद रंग का इस्तेमाल करना, चाहे कपड़े हो, रोमाल हो या कोई भी चीज है जो ये इस्तेमाल करते हैं, इनको भरपूर फायदा देगा। इससे शनि सैटर्न के प्रभाव के लिए इसका इम्पैक्ट का बढ़ना, इसका भरपूर फायदा उठाना ये आपको नजर आएगा। ये आपके विल पावर और आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी बड़ा बूस्ट लेके आता है। आपकी क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना और पैसे कमाने का जुनून बढ़ा देना ये भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। जितना ज्यादा हो सके इन कलर का इस्तेमाल अपनी लाइफ के अंदर बढ़ाना ये भरपूर फायदे में आपको लेकर आएगा। एक्वेरियस वालों को हाथ में क्या चीज पहनने से इनको भरपूर फायदा मिलेगा? काले रंग का धागा पहनना या फिर चांदी का कड़ा पहनना ये इनको भरपूर फायदे देगा, क्योंकि चांदी का कड़ा शनि सैटर्न के पावर्स को बैलेंस करके आपको भरपूर फायदा देता है। इसके अलावा एक्वेरियस के विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल में भी भरपूर इजाफा करता है। इसके अलावा काला धागा ये हर किस्म की बुरी नजर, बद नजरी से आपको दूर रखता है। इसके अलावा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इसको बहुत भरपूर तरीके से बढ़ा देता है। इसको सीधे हाथ में पहनना और डेली बेसिस पे अगर आप पहनते हो तो इसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा। एक्वेरियस के लिए वो कौन से लकी नंबर है जो भरपूर फायदे इनको पहुंचाते हैं? इनके लिए सबसे लकीएस्ट नंबर्स 8 और 4 को माना जाता है, क्योंकि 8 नंबर डिनोट करता है शनि सैटर्न को, इसके पावर्स को बढ़ाता नजर आएगा। आपके काम करने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाना, आपको बहुत ही वर्कोहॉलिक बनाना, आपको अंत तक मेहनत करने पे मजबूर कर देना, ऐसा है इसके साथ होगा। इसके अलावा 4 नंबर ये आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। दूसरों से बात करने का तरीका, किसको किस वक्त क्या बात करना है क्या नहीं करना है, तोल कर बोलने की एबिलिटी ये बढ़ाता आपको नजर आएगा। और कम्युनिकेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी किस्म के नंबर, जैसे मोबाइल फोन का नंबर है या घर का नंबर या गाड़ी का नंबर, इस तरह के नंबर्स
इसमें इन नंबरों का इस्तेमाल करना भरपूर फायदे आपको देगा। इसके अलावा 11 नंबर ये भी भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। एक्वेरियस के लिए कौन सी किस्म के कपड़े पहनना इनके लिए भरपूर फायदेमंद साबित होगा। काले, गहरे नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनना इनके लिए बहुत ही लकी, बहुत ही भरपूर फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा रिलीजियस एक्टिविटी यानी मजहब के लिहाज से कोई सफेद रंग के या हल्के रंग के कपड़े पहनना ये आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे। कौन सा बिजनेस या कौन सा काम एक्वेरियस के लिए सबसे बेहतरीन करार पाएगा। इनके लिए साइंस और इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम, ऑफिस वर्क या टैक्सेशन डिपार्टमेंट या कोई फाइनेंशियल वर्क ये करते हैं, होटलिंग का बिजनेस या टूरिज्म का कोई बिजनेस करते हैं, मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हैं, वकालत का या लॉ के हवाले से जुड़ा कोई काम करते हैं, या शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, मीडिया या जो सोशल मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर जैसे कि डायरेक्शन का या सिंगिंग का, एक्टिंग वगैरह का शौक है, इसके अंदर भी भरपूर फायदे इनको मिलेंगे। इसके अलावा काउंसलिंग की या फिर मैनेजरियल पोस्ट के लिए अगर ये काम करते हैं वहाँ भी भरपूर फायदा इनको मिलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले, तो इन चीज़ों में भरपूर कामयाबियां समेटेंगे। इसके अलावा आर्किटेक्चर से जुड़ा कोई काम करते हैं या फिर आप जो है जैसे मैं टूरिज्म के हवाले से बात की, इसके अलावा आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल मार्केटर है, या ट्रेडिंग का काम करते हैं, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट के हवाले से कोई काम करते हैं, यहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा इनसे जुड़ा कोई भी काम करते हैं, रियल एस्टेट या जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, या इनको रेंट पे देने का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, इसमें भी भरपूर फायदा ये लोग उठाएंगे। इसी तरह इस ज़ोडिक साइन की जो खवातीन है उनका जिम चलाना या फिर बुटीक, मेहंदी का काम करना या इस तरह के काम करना, ये इनको भरपूर फायदा देगा। टीचिंग के शोबे से अगर इनका ताल्लुक है तो भी भरपूर फायदा ये लोग उठाते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा कोई ऑनलाइन बिजनेस, घर पे कोई सामान तैयार करके घर घर पहुंचाना, या कोई डिलीवरी का ऑप्शन इनके पास है, या घर पे सामान तैयार करके इस तरह का कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर फायदा ये लोग उठाएंगे। इसके अलावा फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क अगर ये करती हैं तो उससे भी भरपूर फायदा इनको होता नजर आएगा। आप लोग कौन सा कारोबार करते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। एक्वेरियस क्या कभी भी अमीर बन सकेगा या कब तक ये अमीर बन सकेंगे। 30 मार्च 2025 शनि सैटर्न का जो ये ट्रांजिट होगा ये 2.5 साल के लिए इनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, यानी हर लिहाज से आगे आने वाले वक्त के अंदर इनका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ये 2025 में 30 साल से लेकर 50 साल की उम्र में दाखिल हो रही है, उससे बड़ी उम्र में ये भरपूर पैसा समेटते नजर आएंगे। यानी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर आपकी उम्र 30 साल से 50 के दरमियान है या उससे आगे है तो क्या आपने अच्छा वक्त देखा, आपने अच्छा पैसा बना पाए, आप अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस कभी आपने लिया, आपकी बड़ी ख्वाहिश इस दौरान पूरी हुई नहीं हुई, या फिर अपने मकासद, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए नहीं कर पाए, या मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पर रहे ना रहे, या फिर आपको कोई भी चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा तो नहीं सोचना पड़ा। ऐसी चीज़ें यानी हर लिहाज से स्टेबल होना, अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को हासिल कर पाना, हर वो चीज़ हासिल कर पाना जिसकी कभी आप ख्वाहिश करते थे, ये इस ड्यूरेशन में होता हुआ आप लोग देखते हो। और 2025 ऐसा साल रहेगा जहां से आपकी तरक्की का आगाज होगा, यानी कि पैसे कमाना, अमीर बनना आपके लिए हर मुमकिन तरीके से मुमकिन होता नजर आएगा। आपके करियर और कारोबार में तरक्की करने के जो ऑप्शंस हैं वो आपको इस दौरान बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और आपको तरक्की करने के मौके भी मिलेंगे जिससे आप आगे बढ़ते नजर आओगे। इनके माशी हालत पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए इनको नजर आएंगे, क्योंकि ये लोग वर्कहॉलिक तो होते हैं, सख्त मेहनत करने वाले, आखिरी लिमिट तक मेहनत करने वाले, तो ये भरपूर तरक्की और तेज तरीन तरक्की करते नजर आएंगे। आपके कर्जे चुकाने के लिए 2025 बेहतरीन टाइम रहेगा, यानी 2025 या इसके बाद आने वाले सालों में अपने कर्जे कम करते या ख़त्म करते, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करते हुए आप लोग नजर आओगे। क्या इनके अखराजात पे कभी भी कंट्रोल नहीं आएगा? क्या ये इसी तरह बिला वजह या बगैर ज़रूरी, गैर ज़रूरी खर्चे करके अपने कर्जे बढ़ाएंगे? तो ऐसा नहीं है। आप 2025 के बाद अपने कर्जों में यकीनी कमी देखोगे, यानी कर्जे कम करना, ख़त्म करना, अपने एक्सपेंसेस पे रोक लगाओगे, आप सोच समझ के खर्चा करोगे, बिला वजह के जो खर्चे, गैर ज़रूरी खर्चे आपके हो रहे थे उन पे कंट्रोल करते हुए आप 2025 के बाद तेज़ी से नजर आओगे। एक्वेरियस फीमेल के हवाले से बात करें, इनकी खवातीन कैसी होती हैं? ये भी बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होती हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ आगे बढ़ने वाली, हिम्मत नहीं हारती और हर लिहाज से आगे बढ़ते रहना, तरक्की करना इनके अंदर होता है। कोई भी किसी भी किस्म की हालत में मायूस नहीं होती और इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, यानी दूसरों को हौसला देने वाली और अपने लिए भी हौसला बढ़ाने वाली ये होती हैं।
ये अपने करियर और अपने खानदान यानी अपनी फैमिली को दोनों को बैलेंस करके चलती हैं, यानी फैमिली को भी टाइम देना, अपने काम को भी टाइम देना, इसलिए तरक्की करके आगे बढ़ती चली जाती हैं। अपने नेचर से दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आना, नरमी से बात करना, इनके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का होना, जिसकी वजह से क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना भी इनके लिए मुमकिन होता है। और हर लिहाज से कम्युनिकेशन की लिहाज से यानी कि बातचीत करने का हुनर इनको आता है, किससे कब क्या बोलना क्या नहीं बोलना इनको पता होता है। इस वजह से लोगों से किस तरह का सलूक रखना, किस तरह से बात करना इनको आती है। अपने टारगेट्स और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत का करना, अपने मकासद को हासिल करना इनका मकसद होता है। अपने रिश्तों के मामलात में भी इंतहाई ईमानदार पाई जाती है और अपने काम काज में भी ऑनेस्ट और ईमानदार होती हैं। हर हालत में अपने परिवार, अपने खानदान का साथ देती हैं, फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके चलती हैं। अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करना, उनको सही गलत की तमीज देना, ये भी इनके अंदर होता है। एक्वेरियस या कुंभ की शादी किस साल की उम्र में हो जाती है? अक्सर औकात एक्वेरियस की शादी 27 से लेके 32 साल के दरमियान ज्यादातर होते हुए नजर आती है। ये लोग शादी से पहले अपने आप को वेल सेटल करना या अच्छा पैसा कमाना, अपने करियर कारोबार में अच्छा वक्त देखना चाहते हैं, उसके बाद ही ये लोग शादी का फैसला करते हैं। शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से खुश उसलूबी से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये लोग अपनी शादीशुदा जो जिंदगी है उसको बेहतरीन तरीके से गुजारना और उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। एक्वेरियस, आपकी शादी किस उम्र में हुई या होने जा रही है, इसके बारे में जरूर कमेंट्स में बताइएगा। एक्वेरियस फीमेल की कितने बच्चे होते हैं, मैक्सिमम कितने बच्चे इनके हो सकते हैं? इनके मैक्सिमम भी देखें तो एक बच्चा हो सकता है, यानी एक से ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम भी देखें तो एक बच्चा ही इनका ज्यादातर देखने में आया है। और दूसरी कि ये अपनी लाइफ में एडवेंचर बहुत पसंद करती हैं, इस वजह से भी अक्सर औकात बच्चे की जिम्मेदारी लेना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी ये बड़ी खुशउस्लूबी से उसको निभाते हैं और अब बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाती हैं। इसीलिए इनके लिए एक या दो बच्चे ही सबसे बेहतरीन करार पाते हैं। आपके कितने बच्चे हैं, कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा। इनकी सबसे बड़ी ताकत किस चीज को कहते हैं? इनकी इमेजिनेटिव पावर, इनके ख्यालात की जो ताकत है वो इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, यानी पावर ऑफ इमेजिनेशन इनकी बड़ी जबरदस्त होती है। इसके अलावा एनालिटिकल अप्रोच भी इनकी बड़ी जबरदस्त होती है। अपने आने वाले कल पे इनकी नजर होती है, आइंदा 10 साल से आगे के बारे में सोचते हैं। हाल में रहना तो पसंद करते हैं लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी हर किस्म की मुश्किलात से बाहर कैसे निकला जाए, क्या सॉल्यूशन है, उसके हवाले से काम करना, ये इनके अंदर बहुत अच्छी चीज पाई जाती है। इनके सबसे बड़ी ताकत इनका पेशेंस लेवल है, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना और हर किस्म के हालात में खुश रहना और अपने आप को काम डाउन रखना, ये भी इनकी बड़ी बड़ी खुसूसियात में शामिल है। ये लोग बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज को बारीकी से करना, ऐसा कि कोई उसके कीड़े ना निकाल सके, कोई क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई इनको टॉन्ट ना कर सके कि तुमने ये जिम्मेदारी ली और इसको पूरा नहीं कर सके। इसलिए ये हर काम को बारीकी से और पूरे एनर्जी लेवल के साथ करते हैं और कोई भी इम्कान नहीं छोड़ते कि कोई कल को आके क्रिटिसाइज करे या इसमें कीड़े निकाले। दिमाग से ये लोग कैसे होते हैं? दिमाग से बहुत ही जबरदस्त होते हैं और दूर की सोच रखने वाले, अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं लेकिन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में ये प्रेजेंट को और फ्यूचर को ज्यादा तरजीह देते हैं। अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचते हैं और आइंदा से 10 साल 20 साल आगे की सोच रख के ये लोग हमेशा कामयाब भी होते हैं। इनकी इमेजिनेटिव पावर्स इनको दूसरे बुरुज से बहुत ही मुमताज रखती है, यानी कि हर लिहाज से ये सबसे आगे बढ़ने वाला बुर्ज रहता है। ये लोग ट्रेंड सेटर होते हैं, जो ये काम कर जाते पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। ये लोग ऑस्ट्रिच पॉलिसी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। ऑस्ट्रिच क्या करता है? शतरमुर्ग जिसे कहते हैं, जब तूफान आता है तो ये मिट्टी में सर दबा लेता है और समझता है कि वो महफूज हो गया। ये ऐसा नहीं करते, बल्कि ये सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। किसी भी चीज की गहराई में जाके उसको सीखना, उसको समझना, हालात का मुकाबला कर पाना, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। इनके लिए कौन सी बीमारी इनके लिए अजाब बन जाती है? इनके पीठ का दर्द, कमर का दर्द इनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल का पेन, हड्डियों में, गर्दन में दर्द कर रहना, आंखों में, दांतों में दर्द कर रहना, ये अक्सर इनको प्रॉब्लम करता है। घुटनों में दर्द रहना, ये भी काफी तकलीफ देता है। इसके अलावा गठिया या नसों का दर्द, ये भी अक्सर इनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है। और शनि, सैटर्न की वजह से भी अक्सर इनका डाइजेस्टिव ट्रैक का इफेक्टेड रहना, यानी इनके हाजमे का प्रॉब्लम, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का, मोशन का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसा भी अक्सर इनके अंदर देखा जाता है। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस करना, उन चीजों के बारे में सोचना जो कि हुई नहीं, उसको सोच के परेशान होना,
फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में हमेशा सोचते रहना। अक्सर औकात इनके माइग्रेन की वजह भी बनता है, सर दर्द का होना या नींद का ना आना या देर तक जागते रहना, इस तरह के मामला भी होते हैं। लंबे अरसे तक बैठ के करने वाला काम जैसे ऑफिस वर्क वगैरह या कंप्यूटर का कोई काम है, तो इसमें इनकी कमर का दर्द होना या बॉडी के अंदर पेन का रहना ऐसा मामूल सा रहता है। इनके दोस्त और दुश्मन कौन से बुरुज हैं जो इनके या तो नाक में दम कर देते हैं, इनका जीना हराम कर देते हैं, इनकी बीमारियों का बाइस बनते हैं, या इनका सपोर्ट करने वाले, इनको हमेशा इनके वेल विशर बनने वाले, इनके लिए हमेशा मदद फराहम करने वाले रहते हैं। मेष यानी एरीज बुर्ज हमल इनका बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है। इसी तरह मिथुन जेमिनाई ये भी बेहतरीन दोस्तों में यानी इनके अच्छे दोस्त, अच्छे रिलेशंस में, या इनको हर तरह से कामयाब देखने वाले बुरुज रहते हैं। इसके अलावा तुला, बुर्ज मीजान और धनु यानी सेजिटेरियस, ये दोनों भी भरपूर तरीके से, यानी ये सारे बुर्ज ऐसे हैं जो हर लिहाज से इनकी कामयाबी में खुश होने वाले, इनको आगे बढ़ाने वाले, इनके बेहतरीन दोस्त या यारों के यार इनके होते हैं, हर तरह इनको सपोर्ट करने वाले होते हैं। इसके अलावा वृषभ यानी टॉरस और साथ ही साथ कन्या यानी कि विर्गो, ये वो बुरुज है जिनसे इनके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन या लव लाइफ बहुत ही बेहतरीन रहते हैं और आपस का तालमेल बहुत ही जबरदस्त करार पाता है। जबकि अगर हम कर्क यानी कि कैंसर है बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें, और वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, ये ऐसे ज़ोडिक साइन है जो इनके बदतरीन दुश्मन तो हो सकते हैं। आपस की कोऑर्डिनेशन का ना होना, आपस में इख्तलाफात का बहुत ज्यादा देखा जाना, इनकी 36 का आंकड़ा होना या बहुत बड़ी दुश्मनियां पाल लेना, इनके साथ एक दूसरे का काम नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड करेंगे, एक दूसरे को बीमार कर सकते हैं, इनको एक दूसरे की तरक्की हजम नहीं होगी इनको, ऐसे ये दुश्मन होते हैं। इनके सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी चीज है? इनका डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पावर, यानी कि डिसीजन लेने में इतनी देर करते हैं, फैसला लेने में इतनी देर करते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। अक्सर इनके साथ ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात, ये लोग अपने जज्बात को बहुत ज्यादा छुपाते हैं। अगर कोई तकलीफ भी हो, कोई परेशानी में हो, अफसरदा हो, ये इनके चेहरे से तो जाहिर होता है लेकिन किसी से शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं कि इनको किस किस्म की तकलीफ है या किस किस्म के दुखों में ये लोग मुब्तला हैं, जिसकी वजह से अक्सर इनके रिश्तों में भी दूरियां आ जाती हैं। अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना और अपने रिश्तों को संभालना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज लाइफ के अंदर होता है। इनके लिए खाने में कौन सी चीजें बेहतरीन रहती है? ऑयली ग्रीसी से बचना, बाजारी खाना कम से कम खाना या तो ना खाना इनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि अक्सर ये इसकी वजह से बीमार भी पड़ जाते हैं। और घर का बना खाना खाना, कम तेल में बना खाना खाना इनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। सब्जियों का इस्तेमाल या ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल करना, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना इनके लिए बड़ा बेहतरीन रहता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स या हरी सब्जियां जैसे हमने कहा, ये भरपूर तरीके से इनको फ़ायदा देते हैं। इन्हें ज़्यादा तले हुए और मसालेदार किस्म के खाने खाना या ग्रीसी ऑयली खाना खाना इनको बीमार कर सकता है। इसके अलावा सलाद का इस्तेमाल या दलिया दही वगैरह का इस्तेमाल इनके लिए भरपूर फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा दिन भर में पानी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुंभ है, आप देखते हैं कि इनका लोगो भी इसी चीज़ को दर्शाता है, तो पानी यानी कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल इनको भरपूर फायदा देगा। इनके लिए कौन सी किस्म की खुशबू सबसे बेहतरीन करार पाती है? मस्क का इस्तेमाल करना, ऊद का इस्तेमाल करना, ये भरपूर तरीके से इनको फायदा देता है। इसके अलावा वुडी परफ्यूम वगैरह ये भी भरपूर तरीके से इनको फायदा देते हैं। क्या एक्वेरियस पे भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल, इन पे आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ किया जा सकता है, अंधा एतमाद किया जा सकता है। ये ईमानदार होते हैं और वफादार होते हैं और हर किस्म की जिम्मेदारी उठाने का इनके अंदर फन होता है, यानी ये हर तरह से जिम्मेदार होते हैं। किसी भी किस्म के काम या किसी भी चीज का वादा कर लें, कॉल दे दें, तो उससे फिरते नहीं है, उसको पूरा करके छोड़ते हैं। चाहे कोई भी हालात हो, ये अपने कॉल से कभी पीछे नहीं हटते। इनका भरोसेमंद होना इनको बेहतरीन दोस्त, और इनके किसी से शादी अगर करते हैं, किसी से रिश्ते में, तो वहां भी इनके रिश्ते बड़े मजबूत बनते हैं। हालांकि ये अपने जज्बात को दूसरों से छुपाते हैं, उसके बावजूद भी इनके रिश्ते बड़े जबरदस्त रहते हैं। इनके लिए सबसे लकीएस्ट डे कौन सा होता है? कौन सा दिन इनके लिए किसी भी काम को शुरू करने के लिए, किसी भी तरीके के फैसले करने के लिए सबसे बेहतरीन दिन होता है? सैटरडे का दिन इनके लिए कोई भी फैसला करना, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन दिन करार पाता है। खास तौर पे सैटरडे के दिन यानी कि हफ्ते के दिन गहरे नीले या काले रंग के कपड़े पहनने से इनका जो एक तो बदनजरी इन पे से हटती है, दूसरा ये कि शनि सैटर्न इनका स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है और इनकी पॉजिटिव एनर्जी में बेतहाशा इजाफा होता है। किसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा रहना, यानी 5 मिनट से जितनी देर आप खड़े रह सकते हैं, ये भरपूर तरीके से आपके शनि को, सैटर्न को स्ट्रांग करता नजर आएगा। इसके अलावा इबादत या मेडिटेशन का करना इनके शनि यानी सैटर्न को तो स्ट्रांग करेगा, लेकिन हर लिहाज से इनके तमाम मामला जिंदगी उरूज पर जाते नजर आएंगे।
इसके अलावा केला ऐसा फ्रूट है जिसका इस्तेमाल करना इनके शनि को तो स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन पैसे के मामला में भी खुद कफीर होते ये लोग नजर आएंगे। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें थी, कुछ 50 ऐसी बातें जो 2025 में तो आपको काम आएंगे, लेकिन जिंदगी भर आपको काम आने वाली ये चीजें हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।